कहा जाता है कि जंगल का असली राजा शेर होता है, लेकिन इस कहानी में राजा शेर नहीं बल्कि एक हिरण है जिसका नाम है बेम्बी। बेम्बी से जंगल के सारे जानवर डरते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी। पर क्या बेम्बी हमेशा ऐसा था? नहीं, उसकी कहानी कुछ और ही है। कभी बेम्बी एक छोटा प्यारा हिरण था। वो अपनी मम्मी के साथ जंगल में खुशी से खेलता था। उसे याद करने की नहीं ए उछलता कोती पाए उगे थिया कूदता था। लेकिन एक दिन एक शिकारी आया जिसने बेम्बी की मां को गोली मार दी। उस दिन बेम्बी की जिंदगी बदल गई। वो बिल्कुल अकेला रह गया। अंधेरे, खतरों और डर से भरे जंगल में उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, मजबूत और समझदार बन गया। समय बीता और बेम्बी को अपना साथी मिला। दोनों ने मिलकर एक बच्चा भी पाया। अब बेम्बी के पास फिर से परिवार था। वो खुश था, बहुत खुश। लेकिन इंसानों ने फिर जंगल में दखल देना शुरू किया। पेड़ काटे जाने लगे, सड़कें बन गईं और जंगल का सुकून खत्म होने लगा। एक दिन बेम्बी की साथी सड़क पार कर रही थी, तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के केमिकल थे, डी के, जो बाद में जंगल के पानी में मिल गए। बेम्बी का दिल टूट गया। उसका बच्चा डर के मारे भाग गया। एक बार फिर इंसानों ने उससे उसका परिवार छीन लिया। अब बेम्बी का गुस्सा फट पड़ा। दुख और गुस्से में उसने वही दूषित पानी पी लिया जिसमें कंपनी का केमिकल था। उसके बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। वो बेहद ताकतवर और डरावना बन गया। अब वो वही प्यारा हिरण नहीं था। वो जंगल का असली राजा बन चुका था, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ बदला बाकी था। कुछ दिनों बाद 3 शिकारी जंगल में आए। उन्हें फार्मा कंपनी ने भेजा था। क्योंकि कंपनी को डर था कि अगर सरकार को सच्चाई पता चल गई कि उनके केमिकल की वजह से एक हिरण म्यूटेट हो गया है तो कंपनी बंद हो जाएगी। इसी दौरान एक और कहानी शुरू होती है, जायना और उसके बेटे की। वो अपने हस्बैंड के घर थैंक्सगिविंग मनाने जा रहे थे, पर रास्ते में जंगल से होकर गुजरते वक्त जायना के बेटे को उल्टी हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। जंगल घना और खतरनाक था क्योंकि यहीं बेम्बी रहता था। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है और गाड़ी फिर चलती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते के बीच में बेम्बी आ जाता है। वो एक ही झटके में गाड़ी पलट देता है। ड्राइवर वहीं मारा जाता है। जायना और उसका बेटा डर से कांप उठते हैं और पीछे के दरवाजे से भाग निकलते हैं। अंधेरे में उन्हें बेम्बी का विशाल साया दिखता है। इतना बड़ा, इतना डरावना हिरण उन्होंने कभी नहीं देखा था। जायना के पति की मां को डिमेंशिया है, वो चीजें भूल जाती हैं। वो घर के बाहर खड़ी होकर बेम्बी का नाम बार बार दोहराती रहती हैं। बेम्बी बेम्बी। वो उसके चित्र भी बनाती हैं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हों। उनका मकान जंगल के किनारे है, जहां न मोबाइल चलता है न फोन। जब जायना अपने बेटे के साथ घर पहुंचती है, वह सबको बताती है कि जंगल में क्या हुआ। उसका पति और उसका भाई यह सुनकर घबरा जाते हैं। फिर उसका देवर जंगल में ड्राइवर को ढूंढने निकलता है। पर उसे नहीं पता कि वहां कौन इंतजार कर रहा है। वो अब राजा बेम्बी है जो अपने बदले के सफर पर है। जायना और उसके हस्बैंड का भाई अब तक ये नहीं जानते थे कि ड्राइवर जिसकी मदद के लिए वो निकले थे, वो तो कब का मर चुका है। इसी बीच जंगल की दूसरी तरफ 3 शिकारी जो फार्मा कंपनी के लोग थे, उस पलटी हुई गाड़ी के पास पहुंचते हैं। उन्हें वहां जायना का फोन मिलता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ बेम्बी ने किया है। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। शिकारी डर जाते हैं और बिना देखे गोली चला देते हैं, लेकिन वो गोली गलती से लगती है जायना के हस्बैंड के भाई को। वो वहीं मर जाता है। तीनों शिकारी घबरा जाते हैं और उसकी बॉडी को ट्रक में डालकर वहां से भाग जाते हैं ताकि कोई शक भी न करे। घर में जायना की सास खिड़की के पास खड़ी होती हैं जब कोई बाहर से एक मरा हुआ पक्षी खिड़की पर फेंकता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि बेम्बी होता है। अब वो और भी चालाक और खतरनाक हो चुका है। कुछ ही पल में वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है। उसकी चीखें और दहाड़ पूरे घर में गूंजती हैं। सब डरकर बाहर भागते हैं और गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर अभी भी एंड्रयू की पत्नी फंसी होती है। जैसे ही वो बाहर आती है, बेम्बी उस पर हमला कर देता है। वो चीख भी नहीं पाती और मर जाती है।
अब गाड़ी में एंड्रयू, जायना, उसका बेटा और सास होते हैं। एंड्रयू तेजी से गाड़ी भगाता है, लेकिन सामने अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा होता है। वो रुक जाते हैं। एंड्रयू अपने बेटे के साथ नीचे उतरता है ताकि रस्सी बांधकर रास्ता साफ कर सके। रस्सी का एक सिरा पेड़ से और दूसरा गाड़ी से बंधा होता है। जायना का बेटा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर होता है। तभी वो देखता है सामने बेम्बी है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे वो एक्सीलरेटर जोर से दबा देता है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन एंड्रयू का पैर रस्सी में फंस जाता है और वो गाड़ी के साथ घसीटता चला जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब एंड्रयू का बेटा जंगल में अकेला है। अंधेरा है और पीछे से बेम्बी आ रहा है। वो जितना भाग सकता है भागता है, लेकिन बेम्बी के सामने इंसान कहाँ टिकता। बेम्बी उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाता है और उस लड़के को छोड़कर अपने बच्चे की खोज में निकल जाता है। एंड्रयू का बेटा सांस लेते हुए बैठता है। तभी एक खरगोश उसके सामने आता है। वो उसे लात मार देता है, लेकिन कुछ देर बाद वही खरगोश लौट आता है, अपने साथ बहुत सारे और खरगोशों के साथ। पर ये कोई साधारण खरगोश नहीं थे। उन्होंने भी वही जहरीला पानी पिया था जो बेम्बी ने पिया था। अब वो भी म्यूटेटेड और खतरनाक हो चुके थे। सब मिलकर एंड्रयू के बेटे पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ जायना और उसका बेटा अब भी गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो बीच जंगल में रुक जाती है। वे उतरकर देखते हैं पीछे गाड़ी से एंड्रयू की लाश बंधी हुई है। सास अजीब सी हरकत करने लगती हैं और अचानक जंगल की तरफ भाग जाती हैं। जायना और उसका बेटा उनके पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो एक डरावनी जगह देखते हैं जहां इंसानों की बहुत सारी हड्डियां बिखरी होती हैं। यही बेम्बी का घर था। जैसे ही वे समझने की कोशिश करते हैं, बेम्बी फिर सामने आ जाता है। जायना अपने बेटे और सास का हाथ पकड़कर भाग जाती है, पर अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी।